हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ठीक है? और ये अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देता हूँ, ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए देखिए, हम लोग क्या हैं, हम लोग शेयर मार्केट के लोग हैं, ठीक है? कहीं भी कुछ होता है, तो भैया पैसा लगा है, तो हम लोग को ध्यान रखना ही पड़ता है। तो मैंने अभी तक पहलगाँव पे कोई भी आपको क्लियर नहीं बताया था और मैं यहाँ पर ही अभी आपसे डिस्कस करूँगा। और शेयर मार्केट में है साहब, तो एक चीज़ तो बोलना ही पड़ेगा, है ना? और करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये इसमें जो भी है मेरा अपना विचार है। अब हो सकता है कि मेरा विचार कइयों को पसंद ना आए। तो पहलगाम जो जो अटैक हुआ है, उसका हम एक बार विश्लेषण करना पसंद करेंगे, ठीक है? तो जिसमें क्या है कि सब कुछ आपको क्लियर होने का उम्मीद है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है? और इसमें हम लोग काफ़ी मतलब हद तक उस चीज़ को हम लोग समझेंगे और इससे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन बातों पे भी हम ध्यान देंगे, ठीक है? तो इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। तो ये अटैक हुआ कहाँ और इससे शेयर मार्केट में कैसे इम्पैक्ट होगा, इसको भी हम समझेंगे। तो ये है कश्मीर। कश्मीर में क्या है, पहलगाँव अपना एक जगह है, जहाँ पर ही हमारे 26 जो टूरिस्ट थे, इनको मार दिया गया, है ना? और इसमें जो कि आप लोगों ने सुना है कि नाम पूछ-पूछ के मार दिया गया है, कि आप हिंदू हैं तो गोली मार दिया गया। इस तरह का आपको हरकत होता हुआ दिखाया गया। तो किसने किया? तो स्वाभाविक है कि मिलिटेंट ने किया, है ना? चाहे आतंकवादी जिसको बोले, वो किया। तो इसमें किसको फ़ायदा है? क्या कश्मीरी जो है मुसलमान को बेनिफिट है क्या? तो सबसे पहली बात, क्या कश्मीरी मुसलमान को बेनिफिट है? तो इसका जवाब है नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं है? विदाउट लोकल सपोर्ट का तो कुछ हुआ नहीं होगा। देखिए साहब, जो बात है वो हम आपसे अभी हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट के आदमी हैं। अठन्नी भी लगाते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के लगाते हैं। और इस विश्लेषण का यही मतलब है कि देखिए, मेरे को जितना समझ में आता है मैं आपके सामने उस चीज़ को रखूँ। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, कहीं सही भी हो सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ है उसको समझने का है। शेयर मार्केट का जो आदमी होता है ना, बहुत ही मैच्योर होता है, ठीक है? बहुत मैच्योर होता है। ये मतलब वो नहीं, हाँ ठीक है, खून खौलना स्वाभाविक है, ये है, वो सब जेनुइन है। नहीं तो आप कहीं भी किसी भी देश में, अगर मान लीजिए पाकिस्तान में ही 26 मुसलमानों को मार दिया जाता, तो क्या होता वहाँ की स्थिति, वो आप समझ सकते हैं। धर्म के आधार पर अगर कोई दूसरा धर्म मार देता, या फिर बांग्लादेश में इस तरह का घटना हुआ रहता, तो क्या होता? कुछ बोलने का ज़रूरत है? इवन भारत में ही ऐसा होता तो कितना बड़ा अशांति होता, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो इस तरह की सोच हम लोग नहीं रखते हैं, है ना? यहाँ हम लोग बात की गहराई को समझ के अपना-अपना डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहली बात कि कश्मीरी मुसलमान का इसमें हाथ नहीं है। तो आप बोलोगे क्यों? देखिए, कश्मीरी मुसलमान जो भी हैं, अभी पहले वो ₹500 लेके पत्थर फेंकते थे। आज के टाइम में ज़ीरो हो गया है। अब 1-2 तो भाई साहब कहीं भी होते हैं, है ना? 1-2 4 आदमी तो कहीं भी होते हैं। तो उसके लिए तो हमने अपना हाथ का 5 उँगली है, वो बराबर नहीं है। तो आप सोचोगे कि पूरा राज्य का मतलब पब्लिक का एक ही सोच हो, तो वो भी नहीं है ना? इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अब आती है कश्मीरी मुसलमान को इससे इसलिए बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि भैया उनका रोज़ी-रोटी चलता है, धंधा चलता है और वहाँ पैसा मिलता है। किससे मिलता है? टूरिज़्म से मिलता है। तो वो कुछ भी कर ले, कुछ भी करवाएँगे, लेकिन टूरिज़्म पे हमला नहीं करवाएँगे, जो कि आज तक उन्होंने नहीं करवाया। टूरिज़्म में आप जाइए, हम जाएँ, वो अपने गाँव में छोटे-छोटे अपना रूम को खाली करके दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही आदमी रुक सके और उससे उनको 2 पैसा आय मिले, ठीक है? मैंने कश्मीर में काफ़ी अंदर तक देखा है। बार-बार पुलवामा का नाम भी आ जाता है मेरे मुँह से, प्लस पहलगाँव हो गया, रजौरी हो गया, पुंछ हो गया, मंदर मंडी हो गया, ठीक है? तो चलिए, मंदिर मंडी तो हिंदू बेल्ट है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ भी मुस्लिम दिखेंगे। रजौरी हो गया, ये सब इस साइड का है, ठीक है? मुगल रोड जो बोलते हैं, उस साइड का है, जो कश्मीर से 2 भाग में सॉरी, जो जम्मू से 2 भाग में बँटता है। तो कश्मीरी मुसलमान अपने रोज़ी-रोटी पे, अपने पेट पे खुद चाकू नहीं मारेंगे। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं। तो उनको इनसे बेनिफिट होगा? तो नहीं हुआ। भाई साहब, जहाँ 25 लाख आदमी जाता था, वहाँ 2 करोड़ आदमी आया। आप बताइए। अब आप ही का घर में मान लीजिए आपने 1 दिन का किराया किसी से ₹500 ले लिया, किसी से ₹1000 ले लिया और आपके घर के बाहर लाइन लग गया है ना? तो आप क्या करोगे? भगा दोगे क्या सबको? सबका स्वागत ही करोगे। भाई वहाँ पैसा मिल रहा है ना, अतिथि देवो भव। तो आप तो उनको भगा नहीं सकते ना, तो भाई वहाँ के आदमी कैसे भगा देंगे? इसलिए आपने देखा होगा कि कश्मीरी मुसलमान
खुल के विरोध में आके पाकिस्तान के खिलाफ बोले हैं और भारत सरकार के और भारत के लोगों के साथ बिल्कुल दिल खोल के स्वागत किए हैं। और आपने वीडियो भी कई देखा होगा जहां उनको हेल्प करते हुए भी दिखे। तो यहाँ कश्मीरी मुसलमान को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, ये तो क्लियर है। अब आती है बात, तो किसको हुआ है? तो पाकिस्तान। ठीक है, ये जो पाकिस्तान है, अब इस पे आता है क्या पाकिस्तान ने किया है। तो यहाँ भी 3 कैटेगरी आता है। ठीक है, क्या पाकिस्तान की जनता ने किया है? भाई साहब, पाकिस्तान की जनता इस कंडीशन में नहीं है कि वो भारत पे युद्ध करे। पाकिस्तान की जनता अपने अंदर ही इतना परेशान है कि आटा, चावल, टमाटर यही ऑलरेडी इतना महंगा है कि वो खुद परेशान है। वो सरकार से इसकी शिकायत करने जाती है, सरकार सुनता नहीं है। ठीक है, अब सरकार को चुनाव भी होना है और हालत भी खराब है। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तानी जनता क्या करे, आप ही बताइए। आपने सुना ही होगा कि इमरान खान के समर्थक इस्लामाबाद को पूरा घेर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो खुद परेशान है पाकिस्तानी जनता पाकिस्तान के सरकार से, और उनकी सरकार कटोरा लेके हर जगह भीख मांग रही है। तो यहाँ पाकिस्तानी जनता का भी कोई रोल नहीं है, ये भी क्लियर निकल के आता है। अब आती है सरकार, तो क्या सरकार ने ऐसा करवाया है? तो अब आती है सरकार, तो सरकार ने ऐसा करवाया है तो वहां सरकार का उतना नहीं चलता है। ठीक है, नहीं तो इमरान खान को जेल में नहीं ठोक दिया जाता। अगर सरकार का चलता तो इमरान खान को नहीं जेल में ठोक दिया जाता। क्या बांग्लादेश में सरकार का चल रहा है? नहीं तो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे यहाँ नहीं रहती। ठीक है, बात समझिए ना। तो यहाँ सरकार का भी उतना ज़्यादा है, पूरा सहमत है, समर्थन है इस चीज़ में। लेकिन वो क्या है, हो सकता है कोई चुनाव होने वाला हो या इस होने वाला हो, तो या फिर जनता का मूड माहौल को चेंज करना हो, क्योंकि वो आक्रामक हो गई है सरकार पे, भारत की मतलब जो आगे बढ़ने की स्थिति को देख के फ्रस्ट्रेट हो गई हो। अब तो सामने ही नहीं है, वो तो कोई मतलब लेवल ही नहीं है, वहाँ की जनता ही बोलती है यार तुम्हारा क्या लेवल है, भारत का छोड़ दो। तो सरकार इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो उसका भी चलता नहीं है। तो तीसरा आदमी कौन आता है? आर्मी। ठीक है, तो आर्मी, तो क्या आर्मी का उसमें हाथ है? तो इसका जवाब कहीं ना कहीं यस में निकल के आता है। ठीक है, और आपने सुना ही होगा कि आसिम मुनीर जो है वहाँ के प्रमुख सेना जनरल थे, उन्होंने काफ़ी उल्टा सीधा स्टेटमेंट दिया है कि हम अलग हैं, फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या दिया है, इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। तो क्या आर्मी इसमें दोषी है? तो हाँ, आर्मी इसमें दोषी है, क्योंकि आर्मी कंट्रोल नहीं कर पा रही है वहाँ की जनता को। तो बोलते नहीं है, जब आप किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, तो माइंड को डाइवर्ट कर दो, उसका मानसिक स्थिति को परिवर्तित कर दो। तो लोगों का महंगाई और वो सबसे बेरोजगारी और सरकार पे दबाव से हट के उनको जान की लाला की मतलब एक चिंता में डाल दो। और यही काम वहाँ की आर्मी ने किया है। आर्मी का जो चीफ है मुनीर, वो ऑलरेडी इमरान खान का बहुत बड़ा दुश्मन था। भारत से ही वो पलायन होकर उसके जो भी है पूर्वज गए हैं, जो पंजाब के क्षेत्र में थे, तो वहाँ से गए। तो वो ऑटोमेटिक है कि इस तरह का स्टेटमेंट देके वो देखा कहीं आर्मी, क्योंकि आर्मी वहाँ पिट रही है ना भाई साहब। तो आप बोलिएगा आर्मी पिट रही है? हाँ, पूरा ट्रेन हाईजेक कर ले रहा है बलूचिस्तान। ठीक है, पूरा ट्रेन हाईजेक हो जा रहा है मिलिटेंटों के द्वारा, चाहे अपने वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा कि भैया हमको अलग करो। तो आर्मी सोच रही है कि जो जनता उस पर आक्रामक हो रही है और आर्मी का महत्व खत्म हो रहा है, तो वो इस तरह की वारदात को अंजाम देने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसको तो बलूचिस्तान निकलता हुआ दिख रहा है, पीओके निकलता हुआ दिख रहा है। तो अभी जल्द ही आपको ऐसा भी न्यूज आ जाएगा कि उसके पाकिस्तान के एक टुकड़ा हुआ था बांग्लादेश, हो सकता है कि 2-3 टुकड़े और भी आपको होता हुआ दिख जाए। याद है ना कि जब चाइना ने वीटो लगा दिया था कि वहाँ का आतंकवादी के खिलाफ कि नहीं नहीं अभी हम उसको आतंकवादी नहीं मानते हैं, तो लाल किला पे मोदी जी ने बोल दिया था कि हम बलूचिस्तान के साथ है। लो आते ने तो बोले थे बलूचिस्तान के साथ, वो मार के वहाँ पर ही चाइना उइना सब में एकदम रोड प्रोजेक्ट सब में आग लगा कर रख दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ताइवान अलग से लठ दिया हुआ है, ये सरकार वहाँ न्यूट्रल है, सरकार वहाँ पपेट की तरह काम करिए, सरकार का कोई उसमें उतना ज़्यादा नहीं। तो आर्मी अपने महत्व को बनाए रखने के लिए, जनता का वो जीतने के लिए वो इस तरह की घटना को अंजाम दिया। आपको क्या लग रहा है किसी भी आदमी को कोई मिलिटेंट चाहे पाकिस्तानी जो लोग आके मारे हैं 2-4 जो भी हैं, इतना आसानी से कि आपसे धर्म पूछ रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं और वो उसको भेज रहे हैं अपने आकाओं को? ये पॉसिबल है क्या एक आम आदमी को मारने में? एक आम आदमी को आप हथियार दे दीजिए, उसको मारने दे दीजिए, वो मारने के बाद तो 2 दिन 4 दिन सो नहीं पाएगा, प्लस उस समय इतना ज़्यादा एग्रेशन हो जाएगा कि उसके माथे पे खून सवार होगा। वो वीडियो एडिट करेगा क्या? है? वो भाई साहब ट्रेंड मिलिटेंट थे और नो डाउट वो पाकिस्तानी सेना के होंगे। और पाकिस्तानी सेना में भी 2 ग्रुप होते हैं, एक उनका ऑफिसर का होता है, एक उनका जवानों का होता है। जो ऑफिसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई मतलब वो होते हैं, मतलब पागल टाइप का, मतलब उस टाइप का होते हैं। जवान फिर भी ठीक होते हैं। ठीक है, तो वहाँ के ये जो आपको आने वाला समय में जो भी मिलेगा, ये आपको बिल्कुल सहमत होइएगा कि भाई
इस तरह का न्यूज़ आपको सुनने में आ जाएगा कि वो कोई मिलिटेंट नहीं थे, वो आर्मी के जवान थे, पाक आर्मी के, ठीक है? क्योंकि उतना वेल डिसिप्लिन भारतीय आर्मी की तरह आना, पूछना और मारना और एकदम शांत रहना, कोई भगदड़ नहीं, फिर पकड़ना, फिर मारना। भाई साहब एकदम यहाँ तो सर आप मैं बोलता हूँ 50 मीटर दूरी पे हैं, 20 मीटर दूरी पे अगर आपको बंदूक दे दिया जाए तो आप गोली नहीं मार सकते हो सर, वो लगेगा नहीं, क्योंकि कोई भी तो मूवमेंट करेगा ना। चलो एक आध को आपने सटा के मार दिया अलग बात है, लेकिन जो मूवमेंट टारगेट को मारना इतना आसान है क्या? तो ये चीज़ वो बिल्कुल ट्रेंड शोल्डर थे और वो आर्मी के ही थे, पाक आर्मी के। अब यहाँ पर निकल के आता है कि देखिए खून तो खोल रहा है, सबका खोल रहा है और भाई साहब ऐसा है कि खोलना भी चाहिए। जो बात है वो क्लियर मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि भारत में भी जो हमेशा एक अपने मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, ओवैसी साहब जो नेता हैं ओवैसी जी, देखिए हमारे देश के जनता के सपोर्ट से हैं तो हम उनको रिस्पेक्ट तो देना ही पड़ेगा, भले आप उसको कैसे भी बोलिए, कोई भी नेता है तो उनको रिस्पेक्ट देना हमारा कर्तव्य है। तो उनका भी स्टेटमेंट आ रहा है कि हम भारत सरकार के साथ हैं, कोई भी कदम उठाते हैं भारत सरकार के हम साथ हैं। दिल्ली के जामिया मस्जिद, उनके शाही इमाम जो हैं बुखारी साहब, उन्होंने भी पहलगाम हमला का बहुत निंदा किया है और उन्होंने भी बोला है कि हम सरकार के साथ हैं। इसी तरह उन्होंने क्या बोलते हैं उसको फतवा जारी क्या बोलते हैं जो भी है वो जारी करके पूरे अपने मस्जिदों चाहे जो भी है उसमें भी इस तरह की मतलब बातों को क्लियर करने कहा गया है कि भाई ये गलत हुआ है और इसके खिलाफ हम भारत सरकार के साथ हैं। देखिए ये तो स्वाभाविक सी बात है ना कि उनको ऐसा कहना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं मतलब उन पे भी तो डाउट का जा रहा ना कि नहीं भारत के मुसलमान नहीं ऐसा किया, मतलब हिंदू मुसलमान इस तरह का कोई वारदात ना हो जाए, इसलिए उन्होंने भी इस तरह का सफाई दिया कि भाई देखिए हम इससे बिल्कुल कंडम करते हैं, हम इसके साथ नहीं हैं। तो इस प्रकार का जो मतलब सपोर्ट और इस तरह का जो मतलब स्टेटमेंट दिए ये बहुत ही अच्छा है। देखिए साहब जॉइंट फैमिली में भी रहिएगा ना, अगर 4 गो भाई है ना, 5 गो भाई है, 5 गो छोड़िए ना जी, 2 गो भाई में देखिएगा ना, ओकर बीवी ओकरा से नहीं पटेगा, ओकरा बच्चा ओकरा से नहीं पटेगा, इवन भाई-भाई भी एक-दूसरे को नहीं बात करेगा। एक के घर में रहेगा, अपन-अपन काम करेगा, लेकिन एक-दूसरे से नहीं पटेगा। बात समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझिए। तो भारत में वो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, वो इस तरह का डिस्टर्बेंस डाल रहा है कि भारत में पहले कोई भारतीय कश्मीर नहीं जाए, जिससे क्या है कि वहाँ का टूरिज़्म बढ़ रहा है, वहाँ का लोग बिल्कुल अलग हो रहे हैं कि पाकिस्तान से, तो वो ये नहीं चाह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अब मेरा मुस्लिम कार्ड नहीं चल रहा है। लोग जो पत्थर फेंकने ₹500 मिलता था पत्थर फेंकने का, यहाँ उसको 30,000 और 50,000 रुपया कमा रहा है, तो काहे जाएगा पत्थर फेंकने? ना काहे जाएगा कोई? और सेना ने अपना शुरू भी कर दिया। जो आतंकवादी में मतलब जो भी है गतिविधि उसका घर ही पूरा उड़ा दे रहा है। ठीक है, वो सब जो अपना कार्रवाई है सेना और सरकार का अपना करना बिल्कुल सही है। यहाँ सरकार का शांत रह के जो स्टेप उठाना बहुत ही अच्छा है। ठीक है? तो यहाँ पर ही सबसे पहले हम लोग को जो भी हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई हैं, इनमें अपनी जो व्यावहारिकता को ख़त्म नहीं होने देना है। क्योंकि देखिए, हमें किसी गैर आके हमारे घर में मार देगा और हम अपने घर में ही लड़ने लगे कि नहीं तुम ही बुलाया, तुम ही किया। हाँ, ठीक है, एक आध हो सकता है कि उसमें हरामी होगा, हम इस बात से एग्री करते हैं, कमीना हो सकता है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि हम आपस में ही इस तरह का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा। और सबसे अच्छी खूबसूरती मैं बताता हूँ, इतना बड़ा मेजॉरिटी होने के बावजूद भी इस चीज़ को मतलब इसीलिए ना बोलते हैं पढ़े लिखे होने से और समझदार होने से यही बेनिफिट होता है कि आप किसी के बहकावा में नहीं आना। अगर आप बहकावा में आ गए, तो आप उसी दिन दुनिया के सबसे बड़े अनपढ़ हो जाएँगे। ठीक? ये तो रही ये फैक्ट। इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत शांति से चल रहा है। ये बहुत ही बड़ा मतलब अपने आप में। और मोदी साहब का जो स्टेटमेंट हुआ अभी मधुबनी से, उन्होंने जो बिहार से इंग्लिश में स्टेटमेंट दिया, वो लाजवाब स्टेटमेंट था और इसके लिए अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप भी बोल दिए हैं। नहीं तो बिहार में अंग्रेजी में काहे बोलेंगे? समझ रहे बात को? हाँ, तो अमेरिका के पास डोनाल्ड ट्रंप भी बोले भैया ये उनका निजी मामला है और भारत इससे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ठीक है? ये चीज़ था। तो सबसे पहले हमारे पे हमला हुआ है और इसका जवाब हमें देना है, लेकिन शांति से देना है, कूल माइंड होके देना है और बाकायदा देना है। हम पाकिस्तान पे अगर हमला कर देते हैं, एक बात बता रहे हैं, मतलब पूरा सीने से चढ़वा देते हैं, एगो बात हम बोल रहे हैं, तो जानते हैं युद्ध कभी भी एक तरफ़ा नहीं होता है। युद्ध में नुकसान भी बहुत होता है। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि हम देखते हैं ना आस-पड़ोस का लड़ाई हो जाएगा, आप किसी को 10 डंडा मारिएगा, पता चला कोई छत पे से ईंटें बिक दिया, किसी का सर फट गया, अगला का, तो नुकसान दोनों तरफ होता है। ये बात है, युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। ठीक है? तो सरकार का जो कदम उठ रहा है, पानी को रोकना, ठीक? उसके बाद पानी को छोड़ देना, लो आधा बह गया। ठीक है? और भी जो सरकार अपनी तरफ से स्टेप जितना भी उठा रही है, क्योंकि हमको उसके आर्मी के जो चीफ हैं और जो भी उनका आर्मी का उसको तोड़ना है, उसकी जनता को भी हमको नहीं तोड़ना है। और सरकार जिस तरह से काम कर रही है, बिल्कुल सटीक काम कर रही है और सही है।
अब यहाँ आती है बात कि आपको कई लोग डरा रहे होंगे कि चाइना उसका सपोर्ट कर देगा, फलाना कर देगा, ढिकाना कर देगा। तो आपको ऐसा नहीं होगा, सबको पैसा प्यारा है यार, कोई चाइना-फाइना नहीं आएगा, ये इंटरनल मामला है, इसको सल्टा देगी सरकार, सेना काफ़ी है। इसमें हम लोग को ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है और यहाँ हमें कोई ज़्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें एक शांति बना के रखना है, सौहार्द बना के रखना है और जो हम भारत में रह रहे हैं, संप्रभुता के आधार पर जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सब आराम से रहें। ये जो हुआ है अप्रिय घटना है और इसका जवाब दिया जाएगा और शांति ढंग से देना है। सबसे पहले जो आदमी जोश में आता तो हर कोई, लेकिन बुद्धि विवेक से भी सोचने का काम है और शांत रहने का काम है, क्योंकि जब भी कोई भी घटना दुर्घटना होता है ना, यहाँ ओवर रिएक्ट करने से उल्टा नुकसान होता है। शांत रह के परिस्थिति को देख के फिर उसके अनुसार काम करना है। तो आप बोलोगे सर तो इससे तो भारत डरा हुआ महसूस होगा, भारत को ये होगा वो होगा। भाई देखिए बात ऐसा है, भारत डरा हुआ नहीं है, ठीक है। और युद्ध जो है वो आखिरी वो होता है, आखिरी डिसीजन होता है युद्ध। अभी हम लोग के पास कई ऐसे ऑप्शन हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी और उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे। हो सकता है कि सरकार की कोई मेरे से ब्रीच हो जाए इंपॉर्टेंट चीज़, इसीलिए हम उसको, और मीडिया विभाग को भी एडवाइजरी भी जारी हुआ है। हालांकि बात समझ रहे हैं ना, तो इन चीज़ों को तो हम लोग इस सरकार के कार्रवाई पे नहीं कुछ बोलेंगे। हम लोग बस शांत रह के भरोसा रखिए अपने सरकार पर। और देखिए युद्ध हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आपको सोल्यूशन ये चाहिए कि भाई जो ऐसा किया है और जिसने करवाया है उसको पनिश करना है, 100% पनिश्ड होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें देखिए जो आतंकवादी है उसकी जो मंशा को आप कभी सक्सेस नहीं होने दीजिएगा, तो वहाँ हम लोग की जीत होगी। सबसे पहला उसका मंशा है कि कश्मीर में टूरिज्म खत्म हो जाए, भारत में हिंदू मुस्लिम लड़ लें, मुस्लिम को लगे कि भारत में मतलब हम सेफ नहीं हैं, हिंदू को लगे कि मुस्लिम हमारे लिए सेफ नहीं है। इस तरह की मतलब आपस में बस शुरू हो जाए, आपस में लड़ाई उड़ाई। जीत किसकी होगी? पाकिस्तान की होगी। तो इसलिए मैं तो सब बहुत छोटा आदमी हूँ इस मामले में, लेकिन जो मेरा समझ में आया तो मैं सोचा कि अपने साथियों तक इस चीज़ को समझा दूँ। अब आई मार्केट की बात, तो साहब मार्केट जो है ना बहुत मैच्योर है, बहुत मैच्योर है इस मामला में, मार्केट बहुत मैच्योर है, ठीक है। हाँ, शुरू में हो सकता है कि भाई फायरिंग चल रहा है सेना की तरफ से, मान लीजिए उधर से 100 रन फूँक दिया, हम 500 रन फूँक देंगे, उधर से ये वो, इधर चलने दीजिए, ये सब कोई बात नहीं। और ये भारत के लिए एक अपॉर्च्युनिटी भी है। अब आइए धंधा हिसाब से बात करते हैं। पहले तो अपने घर को सेव कर लिए, अपना जो भी फ्रंट में बैठे हैं हमारे कश्मीरी भाई, उसको हम सेव कर लिए कि नहीं नहीं तुम हमारे हो, हम आएंगे। और मेरा भी अब मूड कर रहा है कि कश्मीर एक बार फिर से टूर कर मतलब जाएँ, क्योंकि हम कश्मीर में काफ़ी घूमे हैं। एक बार फिर से मन मेरा भी कर रहा है कि एक बार कश्मीर जाएँ। तो देखते हैं, मूड बनेगा तो फिर चल देंगे। ऐसे परिस्थिति में हमें अपने घर को नहीं तोड़ना है, बल्कि जिसने इस तरह का वारदात किया है उसको पनिश करना है। अब आते हैं मार्केट पे, तो इस पे मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा? देखिए मार्केट का इस पे रिएक्शन मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ मार्केट रिएक्शन देगा। हाँ, मार्केट सचेत रहेगा और इस समय अगर कोई अच्छा शेयर मतलब कोई अच्छा इंडेक्स नीचे आता है तो वो भी हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी का टाइम होगा, ठीक है। तो इस समय गोल्ड ऑलरेडी नीचे आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है और हम लोग को बिल्कुल शांति भाव से इस समस्या का भी समाधान निकाल के आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या होता है ना कि आदमी बोलता है टेरर अटैक हुआ, जो आतंकवादी को मुस्लिम से जोड़ देता है और मुस्लिम को फिर हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर देता है। ये गलत है, हम इसके समर्थन नहीं करते हैं। जो भी मुस्लिम भाई हैं वो हमारे हैं और जो उस तरह के आतंकवादी सोच के लोग हैं, जो उस तरफ बैठे हुए हैं, भाई कश्मीरी लोग भी अब हमारे साथ आ गए हैं, क्या बात करते हैं। अब जो उस तरह के सोच वाले लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं, ठीक है। तो उनको चुन चुन के सरकार ठोकेगी और इस चीज़ का आप आने वाला समय में देख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो बताया गया है, अगर कोई कमी बेसी रह गया हो तो पूरा कर लीजिएगा, है ना। मैं बस इतना ही बोलूँगा। हाँ, मार्केट में बहुत ज़्यादा इससे कोई असर नहीं होगा। हज़ार पॉइंट का तो करेक्शन हम लोग ऐसे ही देख लिए, ओवर वैल्यू पे मारा 26,000 से गिर के हम लोग 21,200-300 आ गए। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा अपने आप को बेरिश नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि हम इंडियन मार्केट को तोड़ दें, अपना पूरा माल बेच दें। ना, 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 ऐसा काम करिएगा तो फिर हो गया काम। फिर जो चाहता है वो हो गया। तो बिल्कुल शांति से रहने का है और मार्केट को देख के आराम से चलने का है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।